नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। गरबा महोत्सव के छठे दिन बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड में पहुंचे। अंधेरा होते ही ग्राउंड की रंग बिरंगी रोशनी के बीच लोगों का उत्साह नजर आया। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा आजाद पार्क में आयोजित गरबा कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मां शारदा की आरती करने पहुंचे, जहां आरती के बाद प्रदेशवासियों ने गरबा कार्यक्रम में पारंपरिक पोशाकों के साथ नाचते गाते नजर आए। गरबा महोत्सव के छठे दिन बड़ी संख्या में लोग ग्राउंड में पहुंचे। अंधेरा होते ही ग्राउंड की रंग बिरंगी रोशनी के बीच लोगों का उत्साह नजर आया। तभी एक साथ मैदान पर गरबा करते दिखे। रात करीब 8 बजे पारंपरिक गरबे की शुरुआत महाआरती से हुई। लोग गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी और बॉलीवुड गानों पर ताल से ताल मिलाते नजर आए। अजमेर में नगर निगम स्थित विभिन्न ग्रुप्स के द्वारा शहर में भी डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शहर में करीब 300 से ज्यादा पंडाल डांडियों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर गरबा स्थल पर पहुंचे और डांडिया खंगाए। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा आजाद पार्क में आयोजित गरबा कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु मां शारदा की आरती करने पहुंचे, जहां आरती के बाद प्रदेशवासियों ने गरबा कार्यक्रम में पारंपरिक पोशाकों के साथ नाचते गाते नजर आए। डांडिया में युवक युवतियां ग्रुप बनाकर डांडिया खेलने पहुंचे। गरबा महोत्सव के छठे दिन में श्रद्धालुओं ने गरबा डांस किया। अंधेरा होते ही ग्राउंड की रंग बिरंगी रोशनियों के बीच लोगों का उत्साह नजर आया। पुष्कर रोड स्थित नवग्रह कॉलोनी में नवरात्रा महापर्व के अवसर पर पिछले 28 वर्षों से गरबा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां इसी क्रम में गरबा रथ समिति की ओर से गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गरबा महोत्सव के छठे दिन में श्रद्धालुओं ने गरबा डांस किया। अंधेरा होते ही ग्राउंड की रंग बिरंगी रोशनियों के बीच लोगों का उत्साह नजर आया। पुष्कर रोड स्थित नवग्रह कॉलोनी में नवरात्रा महापर्व के अवसर पर पिछले 28 वर्षों से गरबा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां आज इसी क्रम में नवग्रह विकास समिति की ओर से गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के पुरुषों सहित महिलाओं व बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर गरबा स्थल पर पहुंचे और डांडिया खंगाए। वहीं आयोजित गरबा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मां शारदा की आरती की, जहां आरती के बाद क्षेत्रवासियों ने गरबा कार्यक्रम में पारंपरिक पोशाकों के साथ नाचते गाते नजर आए। डांडिया में युवक युवतियों ने ग्रुप बनाकर डांडिया खेलने के लिए पहुंचे। वहीं बताया जा रहा है कि हर साल कार्यक्रम से अलग इस बार नवग्रह कॉलोनी में नवाचार किया गया, जिसमें ग्रुप्स बनाकर सभी क्षेत्रवासियों ने डांस प्रोग्राम की पहले से तैयारियां की। वहीं कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रखा गया। वहीं कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत राशि भी दी जाएगी। नवग्रह विकास समिति जो कि नवग्रह में व्यवस्थित परिवारों का पूरा कार्यक्रम संचालित करती है, पुष्कर रोड पर स्थित है। पिछले 28 वर्ष से नवग्रह कॉलोनी में माँ अम्बे माता का 9 दिन तक गरबा कार्यक्रम चलता है और 9वें दिन समापन के दिन बहुत भव्य आयोजन होता है, जिसमें शहर के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाता है और कॉलोनी वासियों द्वारा बहुत ही सुंदर माता के समक्ष डांडिया गरबा प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा कई प्रकार के डांस, एकल डांस, समूह डांस, फैंसी ड्रेस, चेयर रेस, इस तरह की विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। और ये कार्यक्रम जैसा मैंने पूर्व में बताया पिछले 28 वर्षों से सतत रूप से चल रहा है। यह नवग्रह कॉलोनी के अंदर 9 दिन से धूमधाम से गरबा रास का प्रोग्राम होता है। इस बार हमने कुछ अलग करने का सोचा। 10 दिन पहले हमने गरबा वर्कशॉप भी रखी, जिसके अंदर सबको गरबा के नए नए स्टेप्स भी सिखाए गए हैं। इसके अंदर लेडीज़ का राउंड होता है, जेंट्स का राउंड होता है, बच्चों का अलग राउंड होता है, मिक्स राउंड भी होता है और युगल भी होता है। और भी सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स भी रखे जाते हैं, जिसमें बेस्ट लेडी गरबा, बेस्ट जेंट्स गरबा, किड्स, सभी तरह के पुरस्कार निकाले जाते हैं। 9 दिन हम 9 तरह की अलग अलग थीम रखते हैं। किसी दिन राजस्थानी, किसी दिन पंजाबी, किसी दिन राजपूती। आज हमने गुजराती थीम रखी है, जिसके अंदर हमने गरबा ड्रेस पहनी सबने, क्योंकि जो गरबा है वो गुजरात का होता है। तो आज हम इसको बहुत ही धूमधाम से गुजराती ड्रेस पहनकर कार्यक्रम। लॉयंस क्लब अजमेर द्वारा 8 दिवसीय सेवा सप्ताह चल रहा है, जिसके तहत लॉयंस क्लब अजमेर आस्था एवं संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथीफाटा के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत अजमेर के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से आमजन को जागरूक किया गया।
लॉयंस क्लब अजमेर द्वारा 8 दिवसीय सेवा सप्ताह चल रहा है, जिसके तहत लॉयंस क्लब अजमेर आस्था एवं संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथीभाटा के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति अभियान के तहत अजमेर के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से आमजन को जागरूक किया गया। क्लब अध्यक्ष लॉयन रुपेश राठी ने बताया कि कार्यक्रम संयोजक लॉयन अतुल पाटनी के संयोजन में क्लब सदस्य एवं संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के साथ विद्यालय की शिक्षिकाओं का सहयोग लेते हुए जो करेगा नशा उसकी होगी दुर्दशा वह नशा मुक्ति का अभियान बनी जन जन की पहचान लिखा था, वहीं जिसके साथ ही नशा मुक्ति के नारे लगाए गए। इस अवसर पर मौजूद आमजन को नशे की आदत से निजात के उपाय भी बताए गए एवं आमजन को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। लॉयंस क्लब अजमेर आस्था व लॉयंस क्लब अजमेर वेस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने एक नुक्कड़ नाटक संस्कार पब्लिक स्कूल हाथीभाटा में जो है उनके बच्चों के साथ में आज हमने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक किया है, जिसके अंदर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ है। अभी हमारा 8 दिवसीय लॉयंस सेवा सप्ताह चल रहा है, उसके अंदर प्रतिदिन क्लब द्वारा अलग अलग गतिविधि हो रही है। उसके अंदर आज हमारे प्रांतपाल के द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम है उसमें नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत आज सब बच्चों ने यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटिका की प्रस्तुति दी है, जिसके अंदर हमने आमजन को ये संदेश दिया है कि गुटखा छोड़ो और शराब वगैरह जो भी नशा करते हैं उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। आज अपन सब देख रहे हैं कि कैंसर एक बहुत भयावह रोग के रूप में उभरा है और आदमी इसके अंदर अपने परिजनों को छोड़ देता है और उससे पूरे समाज के अंदर जो गंदगी पैदा कर रहे हैं उसके लिए सभी को आज हमने ये संदेश दिया है कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त एकीकृत जिला शाखा अजमेर की ओर से राजस्थान पुलिस विभाग के कार्मिकों की मांगों के निराकरण के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा व जिलाधीश लोक बंधु को मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के कार्मिकों की 8 सूत्रीय मांगे की गई है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त एकीकृत जिला शाखा अजमेर की ओर से राजस्थान पुलिस विभाग के कार्मिकों की मांगों के निराकरण के लिए आज जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा व जिलाधीश लोक बंधु को मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के कार्मिकों की 8 सूत्रीय मांगे रखी गई है, जिसमें राजस्थान पुलिस विभाग में राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप पदोन्नति नहीं हो रही है, जहां पदोन्नति करवाने के लिए साप्ताहिक अवकाश के लिए पुलिस कार्मिकों के लिए आवास की व्यवस्था, पुलिस कर्मचारियों की भत्ते, कर्मचारियों को ओपीएस, पुलिस वर्ग के सेवानिवृत्त के पश्चात समस्त भुगतान समय पर करवाने सहित ग्रामीण पुलिस कर्मियों के HRA 10% किया जाए समेत कुल 8 मांगों के साथ ज्ञापन सौंपा गया, जहां अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त एकीकृत जिला शाखा अजमेर के सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। सर, आज एकीकृत महासंघ के बैनर पर हमने पुलिस कर्मचारियों की, जो राजस्थान के पुलिस कर्मचारी उनकी डिमांड्स है, उनको हमने मुख्यमंत्री तक और गृह मंत्री तक एसपी साहब के माध्यम से और जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर पहुंचाई है। उनके अंदर 8 सूत्रीय मांग पत्र है। ये पहला तो ये है कि पुलिस विभाग वालों की कम से कम 5 साल से डीपीसी नहीं हो रही है। मतलब किसी भी वर्ग का कर्मचारी, वो कर्मचारी पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो सीआई साहब हो, चाहे उनकी जो डिमांड्स है वो मतलब उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, जबकि सरकार ये कह रही है कि भाई हर साल पदोन्नति होनी चाहिए। दूसरा हमारे ये है कि एक जो उनका पुलिस विभाग का जो साप्ताहिक अवकाश चालू किया था सरकार ने, वो वापस बंद कर दिया। तो हम मांग कर रहे हैं महासंघ की ओर से कि उनका साप्ताहिक अवकाश वापस चालू किया जाए। तीसरा, उनका राज्य सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ अजमेर के अंदर एक पुलिस अकादमी का स्थापना की जाए। चौथी हमारी ये मांग है पुलिस वालों के लिए कि उनके जो यहाँ अजमेर के अंदर जो क्वार्टर्स बने हुए हैं वो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और पुराने हैं,
तो उनके लिए एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जाए और उनका उसके अंदर उनकी आवास व्यवस्था को सुधारा जाए। कि 5वां पॉइंट ये है हमारा कि जो पुलिस कर्मचारी है उनका मेस भत्ता, धुलाई भत्ता, उनका वाहन भत्ता और जो भी उनके जो भत्ते हैं उनके अंदर बढ़ोतरी की जाए। छठा हमने ये दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो पुलिस कर्मचारी है हमारे, उनका जो महंगाई भत्ता है, जो उनका HRA है, वो 10%, 15% उनको सरकार दे, ये लागू किया जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ये ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार ये 8 सूत्री कार्यक्रम ने दिया है, हमने मांग पत्र दिया है SP साहब के माध्यम से और कलेक्टर साहब के माध्यम से। नवरात्र के इन 9 दिनों में दुर्गा मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जहां आज इसी क्रम में कोर्ट परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्रि के महापर्व के छठे दिन मंदिर में पूजा पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में पूजा पाठ से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होती है। नवरात्र के इन 9 दिनों में दुर्गा मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। जहां आज इसी क्रम में कोर्ट परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र के महापर्व के छठे दिन मंदिर में पूजा पाठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर में महाआरती के साथ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। वहीं बताया जा रहा है कि नवरात्र कार्यक्रम के इस अवसर पर बड़ी संख्या में न्याय अधिकारी, कर्मचारी व वकील ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं जहां महाआरती के बाद माता को प्रसाद का भोग लगाया गया, भोग लगाकर भक्तगणों को प्रसाद वितरित किया गया। वहीं कोर्ट के अधिवक्ता समेत सभी कार्यकर्ताओं ने इस नवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की। देखिए, नवरात्र का महापर्व अभी भारत में चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज न्यायेश्वर महादेव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया तथा माताजी का श्रृंगार कर उनको सुशोभित किया गया और महाआरती में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया और यहाँ पर सभी के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। माताजी के प्रसाद का भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जा रहा है और इस महाआरती में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये सभी ने दुआ की है कि न्यायेश्वर महादेव मंदिर सब पर अपनी कृपा बरसावे और मातेश्वरी सब पे अपनी कृपा रखते हुए उनको सुख समृद्धि का आशीर्वाद। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज मीर शाह उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं साथ ही इस बार की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की इस साल की थीम वॉइस ऑफ गर्ल्स है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज मीर शाह उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि छात्रों ने भी बालिका दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जो ये दर्शाता है कि बालिकाओं के साथ हो रहे भेदभाव को वो मिटाना चाहते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य प्रेरणा ये भी थी कि दुनिया भर में बालिकाओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे शिक्षा में असमानता, बाल विवाह, यौन हिंसा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए भारत की ओर से व संयुक्त राष्ट्र की ओर से बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक वैश्विक मंच तैयार किया गया है, ताकि उनके विकास के लिए एक समान और सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है कि बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करना, बालिकाओं के खिलाफ हिंसा का अंत, लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देना। वहीं साथ ही इस बार की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की इस साल की थीम वॉइस ऑफ गर्ल्स है। कार्यक्रम में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की टीम की केंद्र प्रबंधक टीनू भी शामिल रहे। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि हर साल हम 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, पर कल छुट्टी होने की वजह से हमने ये प्रोग्राम आज ही मना लिया है मीर शाह स्कूल में। जैसा कि वैश्विक तौर पर हम जानते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा और सलाह और सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ये स्टार्ट किया था। उसी को देखते हुए इस बार की थीम रही वॉइस ऑफ गर्ल्स, कि हम उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जा सके। इन्हीं सब बातों को और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आज हमने यहाँ पे विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। साथ ही साथ बालकों ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के ये जताया कि वे चाहते हैं कि इस भेदभाव को जो बालक और बालिका के बीच हो रहा है उसको मिटाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तहत आज हमने मीर शाह स्कूल के अंदर बच्चों के जलेबी रेस, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ये पूरे वीक से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। हम साउथ ईस्ट सेंट्रल गर्ल्स और भी कई स्कूलों में और ब्लॉक लेवल पर ये कार्यक्रम करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के तहत बालिकाओं को राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे।
इस दौरान अजमेर कांग्रेस के पदाधिकारियों और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किशनगढ़ के बाद वह पुष्कर कार्यक्रम में गए और उसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान अजमेर कांग्रेस के पदाधिकारी और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। किशनगढ़ के बाद वह पुष्कर कार्यक्रम में गए और उसके बाद सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में आए परिणाम उम्मीद से बिल्कुल विपरीत आए हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से परिणाम आएंगे। खुद भारतीय जनता पार्टी भी ये नहीं मान रही थी, इसीलिए उन्होंने चुनाव से 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदला और जनता सरकार से नाखुश थी। इसके बावजूद भी ये परिणाम आना समझ से परे है। इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ ही स्थानीय कैंडिडेट ने चुनाव आयोग में जाँच की शिकायत की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस चुनाव का आने वाले चुनाव पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन देश में लगातार मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हरियाणा में आए रिजल्ट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां क्या कमी रही है, इसे लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेता अपना मंथन करेंगे। साथ ही पहले बढ़त और बाद में अचानक परिवर्तन को लेकर भी चुनाव आयोग को शिकायत दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की मजबूती के चलते ही केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार को बैसाखी पर लाकर खड़ा किया है और आने वाले समय में ये मजबूती केंद्र में सरकार बनाएगी। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि यहां आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। मंत्री इस्तीफा देकर बैठे हैं और विधायकों की चल नहीं रही है। अफसरशाही हावी है और इसके कारण आम जनता पिस रही है। सबका धन्यवाद। आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ अजमेर में आए हो और आज मेरा अजमेर ज़िले में कुछ 2-4 कार्यक्रम थे, तो मैं किशनगढ़, पुष्कर और भी अजमेर में आया हूँ। सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनावों के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पे, जहां पे उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेन AICC ने भी दी हैं, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और AICC ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। मैं समझता हूँ सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहाँ हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान, नौजवान सब परेशान थे। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। पायलट गुट कहते हैं और गहलोत गुट कहते हैं, पहले ये बहुत चलता था, अब क्या लगता है? मैं इतने सालों से आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो कि कांग्रेस में एक ही गुट है। हाँ। वो है खड़गे राहुल सोनिया गुट। तो हम हम सब दो पूर्व अध्यक्ष हैं, एक वर्तमान अध्यक्ष है। और तो ये तो राजस्थान में भी लागू तो है, हर जगह लागू होता है। तो यहाँ पे भी कुनबा एक है। और कांग्रेस ने देखो विपरीत परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर चुनाव लड़े, हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए, नेताओं पे केस लगा दिए, मुख्यमंत्री को जेल में केंद्र सरकार बंद करती है। तमाम बंदिशों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, सब नेता एक साथ आए, तब जाके आज हम 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और देश में एक दोबारा उमंग जगी है कि विपक्ष आज मजबूत। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।